22 मार्च से आईपीएल के 18वें सीजन की शुरुआत होने जा रही है। आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर और आरसीबी के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने कुछ नए रूल्स का ऐलान भी कर दिया, यानी कि कुछ नए नियम हमारे सामने आ चुके हैं और इनमें सबसे बड़ा नियम तो यह है कि अब सलाइवा का यूज किया जा सकता है, यानी कि गेंदबाजों की चांदी होने वाली है। आप सभी को अच्छे से याद होगा कि कोविड-19 के बाद आईसीसी ने सलाइवा का यूज करने से मना कर दिया था, लेकिन अब बीसीसीआई ने इस रूल को हटा दिया है। आईपीएल 2025 में गेंदबाज गेंद को चमकाने के लिए सलाइवा का यानी कि लार का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एक नया नियम ये भी लागू किया गया है कि अब स्लो ओवर रेट के चलते कप्तानों पर किसी तरीके का कोई मैच बैन नहीं लगेगा, यानी कि उनकी सैलरी काटी जाएगी लेकिन मैच का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। साथ ही एक नियम ये भी लागू किया गया है कि अब 11वें ओवर के बाद एक नई गेंद का यूज किया जाएगा। क्या क्या है ये नए नियम, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने गेंदबाजों को एकदम खुश कर दिया क्योंकि आईपीएल 2025 में सलाइवा बैन हटा दिया गया है। क्या है ये नियम? बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 में सलाइवा बैन को हटा दिया है। अब गेंदबाज गेंद पर लार का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि कोविड-19 की वजह से गेंद पर सलाइवा के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया था, लेकिन गेंदबाज अब गेंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे अब बल्लेबाजों की परेशानी बढ़ जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि लार का इस्तेमाल किया कैसे जाता है और उससे गेंदबाजों को किस तरीके का फायदा होगा। बॉल पर लाल लगाने से सबसे ज्यादा मदद तेज गेंदबाजों को मिलती है। इससे गेंद स्विंग अच्छी होती है। आपने नोटिस भी किया होगा कि बॉलर्स और फील्डर गेंद पर कपड़े से रगड़ते हैं या फिर लार लगाते हैं। लार से बॉल स्विंग कैसे होती है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। जब गेंदबाज बॉल पर लार लगाकर घिसता है तो बॉल घिसी हुई साइड से चिकनी हो जाती है, जबकि दूसरी साइड खुरदुरी हो जाती है। तेज गेंदबाज जब बॉलिंग करता है तो गेंद हवा में खुरदुरी साइड से स्विंग करती है, इसी की वजह से रिवर्स स्विंग भी होती है। आप सभी ने देखा भी होगा कि कोविड-19 के बाद गेंदबाज लार का उपयोग नहीं कर रहे थे और कई तेज गेंदबाजों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई थी। मोहम्मद शमी का भी एक ट्वीट वायरल हुआ था कि अब गेंदबाजों के लिए गेंदबाजी करने में बचा ही क्या है, लेकिन अब एक बार फिर से मॉडर्न क्रिकेट में सलाइवा की वापसी होने जा रही है। अब गेंदबाजों की चांदी होगी लेकिन बल्लेबाजों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। साथ ही एक नया नियम ये भी लागू किया गया है कि स्लो ओवर रेट के चलते अब कप्तान पर मैच बैन नहीं लगेगा। आईसीसी भी इस तरीके के नियम को फॉलो करती है। अब बीसीसीआई भी आईपीएल में उसी नियम को दोहराने जा रही है। आईपीएल 2024 तक के नियम कुछ इस प्रकार था कि अगर किसी टीम के कप्तान पर 2 बार स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगता है और वो तीसरी बार भी टूर्नामेंट में स्लो ओवर रेट का दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर एक मैच का बैन लगेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हार्दिक पांड्या है। मुंबई इंडियंस इस सीजन अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेलेगी, लेकिन हार्दिक पांड्या वो मैच नहीं खेलेंगे। उस मैच में सूर्य कुमार यादव स्टैंड बाय कैप्टन होंगे मुंबई इंडियंस के, क्योंकि हार्दिक पांड्या के ऊपर एक मैच के लिए स्लो ओवर रेट का प्रतिबंध लगा हुआ है। आईपीएल 2024 में हार्दिक पांड्या 3 बार स्लो ओवर रेट के दोषी पाए गए थे, जिसके चलते वो आईपीएल 2025 में एक मुकाबला नहीं खेलेंगे। अब बीसीसीआई ने कप्तान के ऊपर से स्लो ओवर रेट का बैन हटा दिया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कप्तानों के ऊपर बैन नहीं लगेगा तो उनको सजा कैसे मिलेगी। आईपीएल 2025 में कप्तानों पर अब स्लो ओवर रेट की वजह से मैच खेलने का बैन नहीं लगेगा, लेकिन कप्तान के खाते में डिमेरिट पॉइंट जोड़ा जाएगा। अगर लेवल 1 का अपराध हुआ तो कप्तान पर डिमेरिट पॉइंट के साथ 25 से लेकर 75% तक मैच फीस का जुर्माना लगेगा, लेकिन अगर लेवल 2 का अपराध पाया गया तो डिमेरिट पॉइंट के 4 अंक जोड़े जाएंगे और कप्तान के ऊपर 100% मैच फीस का जुर्माना भी लगेगा। लेवल 1 हुआ तो 25 से लेकर 75% तक मैच फीस आपकी गई। लेवल 2 हुआ तो पूरी की पूरी मैच फीस से आपको हाथ धोना पड़ सकता है। बस खिलाड़ी के लिए और कप्तान के लिए अच्छी बात यह है कि उनके ऊपर कोई मैच का बैन नहीं लगेगा। अगला नियम यह है कि 11वें ओवर के बाद नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा। अब एक मैच में 3 गेंदों का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अब दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद तीसरी नई गेंद का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि रात के मैचों में ओस यानी कि ड्यू की वजह से गेंद काफी गीली हो जाती है, जिससे गेंदबाजों और फील्डर्स को काफी परेशानी भी होती है और टॉस जीतने वाली टीम को इसका फायदा मिलता है, लेकिन अब शायद ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। स्लो ओवर रेट के चलते अब कप्तान के ऊपर बैन नहीं लगेगा, नई गेंद का इस्तेमाल होगा, यानी कि अब बाद में बैटिंग करने वाली टीम के सामने मुश्किलें बढ़ जाएंगी, यानी कि बाद में बॉलिंग करने वाली टीम को अब उतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आईपीएल 2025 के नियम आपको कैसे लगे और अब क्या लगता है भाई, नियमों को देखते हुए किस टीम की गेंदबाजी को फायदा मिलने वाला है और कौन सी टीम आईपीएल 2025 में झंडे गाड़ती हुई नजर आएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।